हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बेबी ड्रेस लेकर आई हूँ। और ये बेबी ड्रेस मैं एक बनारसी साड़ी से बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने साड़ी का पल्लू अलग कर लिया है। इसमें से इस साड़ी के पल्लू से टॉप पीस और कुर्ती की कटिंग करनी है। और जो ये दूसरी फैब्रिक है, इसमें से हम ड्रेस के स्कर्ट पीस की कटिंग करेंगे। तो इस फैब्रिक को मुझे अच्छे से फोल्ड करके रखना ताकि कैमरे में कवर हो जाए। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 8 लेयर में फोल्ड किया है। 8 लेयर में इसकी चौड़ाई है 15 इंच और लेंथ लेनी है। तो जो ड्रेस का स्कर्ट पीस रहेगा वो मैं तैयार करूँगी 26 इंच का। तो लेंथ मैं ले रही हूँ 28 इंच। 28 इंच पे हम मार्क करेंगे। मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है और फिर यहाँ से हमें इसे कट करना है। तो मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। तो स्कर्ट पीस के लिए फैब्रिक को कट किया है। तो एक बार मैं आपको इसे सिंगल करके दिखा रही हूँ। और अब मैं टॉप पीस की कटिंग करूँगी। टॉप पीस के लिए हमें पल्लू लेना है। तो टॉप पीस के लिए हमें पल्लू की फैब्रिक लेनी है और इस फैब्रिक को फुल लेयर में फ़ोल्ड करेंगे। पहले एक बार फ़ोल्ड करना है और फिर हम इसे दोबारा से फ़ोल्ड करेंगे। दोबारा से हम इसे बॉर्डर तक फ़ोल्ड नहीं करेंगे, हमें इसे यहीं तक फ़ोल्ड करना है। और लेंथ लेनी है। टॉप पीस मैं तैयार करूँगी 12 इंच का, तो लेंथ मैं ले रही हूँ 13 इंच। 13 इंच पे हमें इस तरह से मार्क करना है। मार्क करने के बाद अब यहाँ से हम फैब्रिक को कट करेंगे। तो टॉप पीस के लिए मैं फैब्रिक को कट किया है और अब ड्राफ्टिंग करना शुरू करेंगे। तो सर, ये फैब्रिक की खुली साइड है, ये बंद साइड है। अब बंद साइड की तरफ से हम शोल्डर रखेंगे। शोल्डर मैं ले रही हूँ, शोल्डर हम रखेंगे 5 इंच। तो यहाँ पे 5 इंच में मार्क करना है। और आर्म होल्स की लेंथ हम शोल्डर के अकॉर्डिंग रखते हैं, हाफ इंच अधिक रखूँगी। तो 5.5 इंच आर्म होल्स की लेंथ रखनी है और इस लाइन को हमें खुली साइड की तरफ ड्रॉ करना है। और इसके बाद चौड़ाई रखेंगे 28 इंच। तो फोर्थ रखूँगी 7 इंच और 1.5 इंच फैब्रिक मार्जिन के लिए ऐड करनी है। और बेबी ड्रेस में कमर की ड्राफ्टिंग चौड़ाई के अकॉर्डिंग करते हैं। चौड़ाई हमने 7 इंच ली है, तो कमर की ड्राफ्टिंग हम 6.5 इंच पर रखेंगे, हाफ इंच कम रखते हैं। और 1.5 इंच फैब्रिक मार्जिन के लिए ऐड करनी है। अब लाइन ड्रॉ करेंगे। मार्क करने के बाद हमें इस तरह से आर्म होल्स की तरफ लाइन ड्रॉ करनी है। आर्म होल्स की गोलाई यहाँ पे हमें 1 इंच पर करनी है, इस तरह से। अब गले की ड्राफ्टिंग करेंगे। गले की चौड़ाई रखेंगे, गले की चौड़ाई 3 इंच रखनी है और लेंथ 2.5 इंच रखनी है। इस तरह से बॉक्स बनाना है और 1 इंच पर गोलाई करनी है। शोल्डर हाफ इंच डाउन करेंगे। ड्राफ्टिंग हो गई है, कटिंग करेंगे। पहले दोनों गले साथ में कट करेंगे, शोल्डर की कटिंग करेंगे, फिर आर्म होल्स की कटिंग करनी है, फिर साइड से हम इसे कट करेंगे। अब इसके बाद एक बार मैं आपको रख के दिखा रही हूँ। फिर हमें इसमें से एक पीस को हम अलग करेंगे। इसे हमें अच्छे से फोल्ड करना है। हाफ इंच की गहराई देते हुए फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग करेंगे। तो टॉप पीस की भी कटिंग मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हमें ये पल्लू की दूसरी फैब्रिक लेनी है। इसे हमें फिर से फोल्ड करके रखना फोल्ड लेयर में। तो यहाँ पे मैंने इस पीस को फोल्ड लेयर में फोल्ड किया है। टॉप पीस रखेंगे। टॉप पीस के अकॉर्डिंग हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। जैसे टॉप पीस है उसी के अकॉर्डिंग हमें ड्राफ्टिंग करनी है। और बॉटम पार्ट यहाँ पे हम 9.5 इंच रखेंगे और फिर हमें इस तरह से ड्राफ्टिंग करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। तो कुर्ती की ड्राफ्टिंग भी कंप्लीट हो गई है। कटिंग करेंगे, दोनों गले साथ में कट करेंगे। शोल्डर की तरफ से कटिंग करनी है, आर्म होल्स की कटिंग करेंगे, साइड से कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुर्ती की कटिंग भी कंप्लीट की है। एक बार मैं आपको रख के दिखा रही हूँ। स्कर्ट पीस में हमें इस तरह से प्लेट्स भरनी है और टॉप पीस को ऐड करना है और उसके बाद हम ये कुर्ती ऐड करेंगे। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इस कुर्ती को सिलना बता रही हूँ। यहाँ पे हमें टॉप पीस लेना है। इस टॉप पीस को उल्टी तरफ से रखना है। फिर कुर्ती वाला पीस लेना है, इसे भी हमें उल्टी तरफ से ही रखना है।
आर्म होल्स गले पर और दूसरे आर्म होल्स पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने गले पर आर्म होल्स पे सिलाई लगाई है और अब इसमें हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट हम इसलिए लगाते हैं ताकि ये फिनिशिंग से फोल्ड हो और इसमें झोल ना आए। तो इसी तरह से गले पर और आर्म होल्स पे कट लगाने हैं। ध्यान रखें सिलाई ना कटे। तो आर्म होल्स और गले पर कट लगाए हैं। अब हम ये पीस सीधा करेंगे। तो पीस को हमें ऐसे सीधा करना है। सीधा करने के बाद आप इस पर अच्छे से प्रेस कर लें और गले पर और आर्म होल्स पर ऊपर की तरफ से भी सिलाई लगा सकती हैं। तो अब कुर्ती वाले पीस को हमें ऊपर की तरफ करना है और इसमें स्कर्ट पीस ऐड करना है। तो स्कर्ट पीस के लिए मैंने जो फैब्रिक कट की थी चौड़ाई में मैंने इसके 2 पीस कट कर लिए हैं। लेंथ जितनी है उतनी ही है। तो अब इस पीस को हमें उल्टी तरफ से रखना है। टॉप पीस सीधी तरफ से है, इस पीस को हमें उल्टी तरफ से रखना है। प्लेट्स भरते हुए सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं इसमें 1-1 इंच की प्लेट्स भर रही हूँ। जितनी फैब्रिक है उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें प्लेट्स भरनी है। तो इस तरह से हमें ये इसमें प्लेट्स भरनी है और जैसे मैंने इसमें प्लेट्स भरना बताया है ऐसे ही आप दूसरे पीस में भी ये प्लेट्स भर लें। तो यहाँ पे मैंने ये प्लेट्स इसमें ऐड कर ली हैं और अब हमें इस पीस को ऐसे सीधी तरफ से रखना है और फिर दूसरा पीस भी हम तैयार करेंगे। एक पीस मैंने तैयार करना आपको बताया है, ऐसे ही हमें दूसरे पीस को भी तैयार करना है। तो ये पीस भी मैंने तैयार किया है और एक पीस को सीधी तरफ से रखना है, दूसरे पीस को उल्टी तरफ से रखना है और सबसे पहले शोल्डर पर सिलाई लगाएंगे। तो 1/2 इंच की दूरी पर हमें ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे शोल्डर पे हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा ली है। तो सिलाई लगाने के बाद अब इस पीस को हमें ऊपर की तरफ करना है। तो टॉप पीस को हम ऊपर की तरफ करेंगे ऐसे और सेम ऐसे ही दूसरे टॉप पीस को भी हमें ऊपर की तरफ ही करना है इस तरह से। तो कुर्ती पीस को हमने अलग कर लिया है टॉप पीस में से। अब हम मार्क करेंगे सिलाई के लिए और आर्म होल से लेकर हम एक मार्क करेंगे 11 इंच पर। सेम ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी 11 इंच पर ही मार्क करना है। ये हम यहाँ से कुर्ती के चाक ओपन रखेंगे और 1.5 इंच चौड़ाई रखेंगे और ऊपर की तरफ आप मेजरमेंट लें और इस तरह से गोलाई करें। तो दोनों तरफ हमें इस तरह से गोलाई करनी है और अब सिलाई लगानी है। आर्म होल से लेकर 11 इंच तक सिलाई लगानी है। तो दोनों तरफ हम ये सिलाई लगाएंगे। तो दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। चाक हम फोल्ड करेंगे, जैसे हम सिंपल कुर्ती के चाक फोल्ड करते हैं ऐसे ही हमें ये चाक फोल्ड करने हैं। सेम ऐसे ही हम बॉटम पार्ट से भी फोल्ड करेंगे और फिर इस साइड से हमें इन्हें ऐसे फोल्ड करना है। तो हम कुर्ती के चाक फोल्ड कर रहे हैं। आप सिलाई की वीडियो पूरा ही देखें तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ पे हम ये चाक फोल्ड कर रहे हैं। तो मैंने ये चाक फोल्ड कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ सिलाई भी लगा ली है और कुर्ती के चाक भी फोल्ड कर लिए हैं। जिस तरह से हम सिंपल कुर्ती के चाक फोल्ड करते हैं सेम ऐसे ही हमने ये चाक भी फोल्ड किए हैं। अब हमें ये टॉप पीस कुर्ती पीस के ऊपर इस तरह से रखने हैं उल्टी तरफ से दोनों ही और आर्म होल से लेकर बॉटम पार्ट तक सिलाई लगानी है। कुर्ती पीस को हम टॉप पीस में साथ में ही सिलेंगे। चाक हमने ये फोल्ड किए हैं, इनको हम नहीं सिलेंगे कुर्ती में। तो यहाँ से हम थोड़ा कट लगा लेंगे इनमें इस तरह से। हमें ये कट लगाने हैं, ध्यान रखें पूरी सिलाई तक हमें इसे कट नहीं करना है।
तो यहाँ पे हम ये सिलाई लगाएंगे। इसके बाद कुर्ती को हम इसी में रखेंगे अंदर की तरफ और फिर हमें बॉटम पार्ट तक ये सिलाई लगानी है। इसी तरह से हम दोनों तरफ ये सिलाई लगाएंगे और इसके बाद बॉटम पार्ट को हम फोल्ड करेंगे। जैसे मैं ये सिलाई लगा रही हूँ सेम ऐसे ही आप दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लें और इसके बाद बॉटम पार्ट को हम सिंपल ही फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ ये सिलाई लगा ली है और अब मैं ये कुर्ती को सीधा करके रखूँगी। यदि फ्रेंड्स तो देख लीजिए कुर्ती हमारी सिल के कंप्लीट हो गई है, बहुत ही सुंदर बन के आई है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।